दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज का वीडियो हमारा एक बहुत ही शानदार पोएम से रिलेटेड वीडियो है। इस पोएम में हम एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन पोएम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द विलेज स्कूल मास्टर बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो पोएम में आगे बढ़ने से पहले पोएट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों ओलिवर गोल्डस्मिथ का जन्म 10 नवंबर 1728 को हुआ था और वो एक आयरिश राइटर थे। ओलिवर गोल्डस्मिथ उनके फेमस नॉवेल द विकर ऑफ वेकफील्ड एंड फेमस प्ले द शी स्टूप्स टू कॉन्कर इनके लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से इंग्लिश की स्टडी की और उन्होंने एज अ प्ले राइट, पोएट, बस्कर एंड अपोथेकरीज असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया। दोस्तों बस्कर का मतलब होता है जगह जगह जाकर गाना गाने वाला, लोगों को एंटरटेन करने वाला, स्ट्रीट प्ले करने वाला। और अपोथेकरी उसे कहा जाता है जो दवा प्रिपेयर करके उसे बेचता हो। उनके कार्यों ने उन्हें उनके युग के दिग्गजों के बीच में सम्मान दिलाया, जिसमें सैमुअल जॉनसन भी शामिल थे, जिनके साथ वो द क्लब के फाउंडिंग मेंबर भी रह चुके हैं। और साथ ही साथ आर्टिस्ट जोशुआ रेनॉल्ड्स एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर एडमंड बर्ग भी शामिल थे। लास्टली उनकी डेथ 4 अप्रैल 1774 को 45 की एज में हो गई। तो ये तो हमने बात की पोएट के बारे में। अब हम जानेंगे पोयम के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारी पोयम का नाम है द विलेज स्कूल मास्टर, यानी कि मेरे गांव का स्कूल मास्टर जो स्कूल में पढ़ाता है। यहाँ ओलिवर गोल्डस्मिथ अपने स्कूल मास्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम था थॉमस पैडी बर्न। तो दोस्तों तो विलेज स्कूल मास्टर ये पोयम गोल्डस्मिथ की पोयम द डेजर्टेड विलेज इसका ही एक पार्ट है। इस पोयम में पोएट एक स्कूल मास्टर के बारे में बताते हैं जिसे बच्चे पूजते थे और गांव वाले उसका सम्मान करते थे। और वो स्कूल मास्टर गांव वालों को अपने ज्ञान से प्रभावित और प्रेरित किया करता था। हालांकि कविता का अंत कुछ दुख से भरा हुआ है क्योंकि वक्ता स्वीकार करता है कि स्कूल मास्टर चला गया है और उसके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे भी चले गए हैं और अब वो गांव पहले जैसा नहीं रहा। तो चलिए अब इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इस पोयम को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी सबसे पहली लाइन है Beside yon straggling fence that skirts the way। तो यहाँ सबसे पहली लाइन में पोएट उस स्कूल की लोकेशन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो स्कूल ऐसी जगह पर है जहाँ एक रास्ता जाता है और उसी के पास एक छोटी सी जगह है जहाँ फेंस जो है वो चारों डायरेक्शन में बिखरी पड़ी है। दोस्तों यौन का मतलब होता है सामने की ओर, स्ट्रैगलिंग का मतलब होता है चारों डायरेक्शन में कोई चीज़ फैली हुई होना, फेंस का मतलब होता है घिराव या फिर कोई चीज़ जो है वो किसी चीज़ से घिरी हुई होना, और स्कर्ट्स का मतलब होता है किनारा। इसी के साथ हम हमारी नेक्स्ट लाइन की तरफ जाएंगे। विथ ब्लोजम्ड फर्स अनप्रॉफिटेबली गे। तो दोस्तों यहाँ पोएट ये कहते हैं कि वहीं पे एक फूल खिला हुआ है जिसके होने से किसी को कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उस फूल को कोई नहीं देखता और उसका वहाँ होना व्यर्थ है, यानी कि उस फूल का होना ना होना एक समान है। दोस्तों ब्लोजम का मतलब होता है खिलना। फर्स जो है वो एक तरह का फ्लावर होता है येलो कलर का। और अनप्रॉफिटेबली का मतलब होता है जिसका कोई फायदा ना हो, हमें लाभ ना हो सके। तो आई होप आपको सेकेंड लाइन क्लियर है। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। देयर इन हिज नॉइजी मैंशन स्किल टू रूल द विलेज मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल। तो दोस्तों इन दो लाइंस में पोएट ये कहना चाहते हैं कि वहाँ एक मैंशन था, यानी कि एक भवन था। मैंशन का मतलब होता है कोई बिल्डिंग, कोई छत, कोई भवन, ओके, जहाँ अक्सर शोर आता रहता था। और वो एक स्कूल थी कि उस स्कूल मास्टर के रूल से जो हिसाब से वो स्कूल जो है वो चला करती थी। और उस छोटी सी स्कूल में वो विलेज मास्टर जो है वो पढ़ाया करता था। देन अगली लाइन है अ मैन सिवर ही वॉज एंड स्टर्न टू व्यू। तो यहाँ इस एक लाइन में बताया गया है कि वो स्कूल मास्टर जो है वो बहुत ही कठोर व्यक्ति था, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और दिखने में भी बहुत स्ट्रिक्ट लगता था। सिवर एंड स्टर्न का एक ही मतलब होता है, यानी कि स्ट्रिक्ट या फिर कठोर। देन नेक्स्ट लाइन है आई न्यू हिम वेल एंड एवरी ट्रुअंट न्यू। तो इस लाइन में ओलिवर गोल्डस्मिथ कहते हैं कि मैं उन्हें अच्छे से जानता था,
स्कूल का बच्चा बच्चा उन्हें जानता था और ट्रुआंट यानी कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे, स्कूल बंक करते थे, जो बच्चे स्कूल के नहीं थे या फिर जो कभी स्कूल ही नहीं आते थे, वो बच्चे भी उन्हें अच्छे से जानते थे। इस ट्रुआंट का मतलब ये होता है। तो आई होप आपको ये लाइन क्लियर है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट लाइन की तरफ। देन हमारी लाइन है, वेल हैड द बोर्डिंग ट्रैवलर्स लर्न टू ट्रेस द डेज डिजास्टर्स इन हिज मॉर्निंग फेस। तो यहाँ पोएट ये कहना चाहते हैं कि हम उस टीचर को इतना समझ चुके थे कि हम उनका चेहरा देखकर ही उनका मूड पता लगा सकते थे। कभी कभी सुबह उनका मूड बहुत ज़्यादा खराब होता था और उनका चेहरा देखकर ही सारे बच्चे घबरा जाते थे कि आज कुछ तो गड़बड़ है या फिर हमारा दिन आज खराब जाने वाला है। दोस्तों, बोर्डिंग ट्रैवलर्स का मतलब होता है बच्चों में होने वाली घबराहट। ट्रेस का मतलब होता है परखना या फिर किसी चीज़ को देखकर उसे समझ लेना। डेज डिजास्टर का मतलब होता है दिन खराब जाना। तो आई होप आपको ये लाइंस क्लियर है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी अगले लाइंस की ओर। तो हमारी लाइंस है, फुल वेल दे लाफ्ड विथ काउंटर फिटेड ग्ली एट ऑल हिज जोक्स फॉर मेनी अ जोक हैड ही। तो यहाँ इन दो लाइंस में ये बताया गया है कि बच्चे जो है वो उनके सामने झूठ मूठ हंसा करते थे, क्योंकि वो जोक सुनाया करते थे और वो जितने भी जोक सुनाते थे उन पर किसी को हंसी नहीं आती थी। लेकिन स्कूल मास्टर को खुश करने के लिए बच्चे जो है वो झूठा हंस लेते थे। काउंटरफिटेड ग्ली का मतलब होता है झूठा हंसना, झूठ मूठ हंसना, उसे हम कहेंगे काउंटरफिटेड ग्ली। देन हम हमारे अगले लाइंस की ओर बढ़ेंगे। देन हमारी अगली लाइन है, फुल वेल द बिजी विस्पर सर्कलिंग राउंड। इस लाइन में ये बताया गया है कि बच्चे जो है वो अपनी बातें सर्कल में विस्पर यानी फुसफुसाकर बताते रहते थे। यानी वो एक दूसरे को बहुत धीमी आवाज़ में बात कर कर जो है वो कोई भी बात बताया करते थे। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट लाइन की ओर। कन्वेड द डिस्मल टाइडिंग्स व्हेन ही फ्राउंड। तो अब इस लाइन में बताया गया है कि वो बच्चे एक दूसरे को क्या बताया करते थे। तो बच्चे एक दूसरे को जो है वो बताते थे कि आज टीचर का मूड कैसा है, टीचर गुस्से में है, उनका मूड जो है वो ख़राब है। ऐसी बातें जो है वो बच्चे एक दूसरे के साथ जो है वो विस्पर मैनर में यानी कि फुसफुसाकर एक दूसरे को सर्कल मैनर में यानी कि सप्ताह के बाद जो है वो खबर पहुंचा देते थे। कन्वे का मतलब होता है कोई बात बताना। डिस्मल टाइडिंग्स का मतलब होता है बुरी खबर। फ्राउन का मतलब होता है गुस्सा, यानी कि जब भी स्कूल मास्टर गुस्से में होता था ये बुरी खबर सब बच्चों तक जो है वो फैल जाती थी। येट ही वॉज काइंड और इफ सिवर इन ऑट, यानी कि चाहे वो कितना भी कठोर हो लेकिन फिर भी वो दयालु था। द लव ही बोर टू लर्निंग वॉज इन फॉल्ट, यानी वो तो भी हमेशा लर्न करते रहता था, सीखने के प्रति उसका बहुत ज़्यादा प्रेम था। द विलेज ऑल डिक्लेयर्ड हाउ मच ही न्यू, यानी इस लाइन में पोएट ये कहते हैं कि गांव वालों को हमेशा लगते रहता था कि इस स्कूल मास्टर को कितना कुछ पता है, वो सब बातें जानता है, हर चीज़ का जवाब उसके पास है। was certain he could write and cipher too। तो इस लाइन में बताया गया है कि वो लिख तो सकता ही था, साथ ही साथ सिफर यानी कि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था, वो माइंड में ही कैलकुलेशंस कर लेता था। सिफर का मतलब होता है जो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स या कैलकुलेशन आसानी से कर पाए, ऐसा कोई व्यक्ति। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। लैंड्स ही कुड मेजर टर्म्स एंड टाइड्स प्रेसेज, यानी कि वो किसी भी ज़मीन को देखकर ही मेज़र कर लेता था। एंड टर्म्स एंड टाइड्स प्रेसेज का मतलब होता है कि किसी भी देश की सीमा को भी वो मेज़र कर सकता था, साथ ही साथ कौन सा फेस्टिवल किस डेट पर आने वाला है ये सब चीज़ें भी वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेता था। एंड इन द स्टोरी रैन दैट ही कुड गेज, यानी कि यहाँ तक कि वो किसी भी चीज़ का अनुमान लगा सकता था। गेज का मतलब होता है किसी चीज़ को मापना, किसी चीज़ को जो है वो मेजर करना या फिर उसका अनुमान लगाना। इन आर्ग्यूइंग टू द पर्सन ओन हिज स्किल फॉर इन दो वैंक्विश ही कुड आर्ग्यू स्टिल। तो इन दो लाइंस में ये बताया गया है कि वो डिबेट्स यानी कि आर्ग्यूमेंट्स में भी सबसे आगे था। यहाँ तक कि पार्सन यानी कि चर्च में जो फादर होते हैं उन्हें भी वो आर्ग्यूमेंट में हरा देता था और फिर भी वो आर्ग्यूमेंट करता ही रहता था। यानी चर्च के फादर जैसे बुद्धिमान लोगों को आर्ग्यूमेंट में हराने की उसमें ताकत थी, उसके पास इतना ज़्यादा नॉलेज था। वैंक्विश का मतलब होता है हराना, किसी को पराजित करना। While words of learned length and thundering sound
अमेज द गेजिंग रस्टिक्स रैंक्ड अराउंड। तो यहाँ इन लाइंस में बताया गया है कि जब वो बोलता था तो सबको अट्रैक्ट कर लेता था। उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा गरजती थी कि चारों ओर देखने वाले लोग जो है वो चौंक जाते थे। थंडरिंग का मतलब होता है गरजना, गेजिंग का मतलब होता है देखना कोई चीज़, और रस्टिक का मतलब होता है गांव के लोग। जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उन्हें कहा जाता है रस्टिक। आई होप आपको ये 2 लाइन्स क्लियर है। इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारी अगले लाइन्स की ओर। एंड स्टिल द गेज एंड स्टिल द वंडर ग्रीव दैट वन स्मॉल हेड कुड कैरी ऑल ही न्यू। यानी कि फिर भी वो गाँव वाले जो है वो उसे देखते ही रहते थे और सोचते थे कि इस छोटे से दिमाग में इतना सब कुछ कैसे आ सकता है। यानी स्कूल मास्टर को कितना कुछ पता है, इसके पास कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ का जवाब इसके पास है, कैसे? तो ये सारी चीज़ें जो है वो गाँव वाले सोचते थे और चौंक जाते थे। देन इस पोएम की लास्ट 2 लाइन्स है, बट पास्ट इज़ ऑल हिज फेम, द वेरी स्पॉट वेयर मैनी अ टाइम ही ट्रायम्फ्ड इज फॉरगेट। तो यहाँ इन लास्ट 2 लाइन्स में बताया गया है कि उसकी सारी प्रसिद्धि, जो पॉपुलैरिटी थी, जो उसने कमाया था, वो समय के साथ खत्म हो गया, और जो जीत, जो अचीवमेंट उसके पास थी, वो सब भी लोग समय के साथ भूल गए, और इसी तरह जो है वो स्कूल मास्टर को भी लोग पूरी तरह से भूल गए। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी पोएम और इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये पोएम ज़रूर समझी हो और पसंद भी आई हो। और अगर आपको ये पोएम पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।